के नागपुर में पुलिस ने दिव्यांगों के जरिए ड्रग्स की तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही 20 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए दिव्यांगों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे पुलिस या जांच टीम को उन पर शक ना हो। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर ऐसे ही एक दिव्यांग को पकड़ा जो प्लास्टिक के पैर में ड्रग्स को ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने भरोसा दिलाया कि इस खेल में शामिल सभी लोग जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जहाँ भी ऐसे ड्रग्स के छुपे धंधे चल रहे उसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी विधायक पर हमले के आरोपियों को उनके समर्थकों ने जमकर पीटा। आरोप है कि 3 लोगों ने बीजेपी विधायक पर उस समय हमला किया जब वो टहल रहे थे। हालांकि पुलिस चौकी नजदीक होने की वजह से वो जल्द ही पकड़ लिए गए, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले तीनों आरोपियों को थाने ले जाने लगे, बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के समर्थक उन पर टूट पड़े। हमले के बाद आरोपियों को कुछ समय पुलिस चौकी में रखा गया, जिसके बाहर विधायक के समर्थक इकट्ठा हो गए और जैसे ही आरोपियों को बाहर लाया गया, वो उन पर थप्पड़ बरसाने लगे। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो पुलिस की बात मानने के मूड में नहीं दिखे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब हमला करने वाले आरोपी उनके हाथ लगें और वो उन्हें जी भरकर पीटें, क्योंकि पुलिस वालों के लाख मना करने के बावजूद तीनों आरोपी गुस्से से आग बबूला लोगों के थप्पड़ खाते रहे। नतीजा ये हुआ कि हार मानकर पुलिस वालों को तीनों आरोपियों को चौकी के अंदर भेजना पड़ा, लेकिन विधायक समर्थक फिर भी नहीं माने और नारे लगाते हुए अंदर जाने की कोशिश करते रहे। यही नहीं, पुलिस वालों के रोकने पर वो उन्हीं से भिड़ गए। इससे पहले बीजेपी के जिस विधायक पर हमला हुआ, उन्होंने खुद आपबीती सुनाई। 3 लोग दौड़ते हुए 2-3 लोग आए और उन्होंने यहाँ बम फेंका, तुरंत अर्जेंट पुलिस ने उनको पकड़ लिया। विधायक पर हमले के बाद यह हंगामा घंटों चला और जैसे तैसे आरोपियों को पुलिस चौकी से थाने भेजा गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का खौफनाक वीडियो सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें एक लड़का सड़क पर गिरे एक दूसरे लड़के पर डंडों से वार करता दिखा। उसकी अधमरी हालत के बावजूद आरोपी ने उस पर डंडे बरसाना जारी रखा। बीच सड़क पर बेखौफ बदमाश ने जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया, वो लोगों के दिल में डर पैदा करने वाला था। वहां भी ऐसा ही हुआ। इस खौफनाक हमले को देखकर आसपास के लोग वहां से भाग खड़े हुए। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इलाके की पुलिस भी घटना के बाद हरकत में आई। कमल जो कि मौके से भाग गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि शराब पीने के दौरान पैसों को लेकर उन दोनों के बीच विवाद हुआ था। सिंगापुर में कुछ बच्चों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हवाई सेवा पर रोक लगाने की मांग की। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि सिंगापुर में कोरोना वायरस का नया और खतरनाक वेरिएंट सामने आया, जिसकी चपेट में कुछ बच्चों के आने के बाद सिंगापुर के स्कूलों को बंद कर दिया गया। सिंगापुर में मिला वायरस का ये नया वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके भारत में तीसरी लहर के रूप में आने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि इस खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर से हवाई सेवा पर रोक की मांग की। साथ ही उन्होंने बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर ज्यादा जोर देने की अपील भी केंद्र से की, जिसका केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब देते हुए बताया कि मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं और सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। बच्चों में अगर कोविड विजिबल होता है, बीमारी दिखती है, तो जो करना चाहिए उसका प्रोटोकॉल ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे है। कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में आप ट्रायल आगे लेके जाएं। इस बीच सिंगापुर ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। सिंगापुर सरकार ने वहां कोरोना वायरस के नए और खतरनाक वेरिएंट मिलने के दावे को गलत बताया। साथ ही इस नए वेरिएंट को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताने वाली बात को भी नकार दिया। कोरोना संकट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लंबे वक्त से लोगों की मदद में जुटी है। इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया कि रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के तहत यूपी में उसके जितने भी पेट्रोल पंप हैं, उन सभी में उन गाड़ियों को मुफ्त में पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा जो कोरोना से जुड़े काम में लगी हैं। यानी कोरोना मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली गाड़ियां और इसी तरह के काम में जुटी बाकी गाड़ियों के लिए यह सुविधा शुरू की गई। यूपी में रिलायंस के सभी पेट्रोल पंप और 30 जून तक
ये वहां पर सुविधा दी जाएगी और हर रोज ऐसी गाड़ियों को 50 लीटर पेट्रोल या डीजल मुफ्त दिया जाएगा। रिलायंस ने न सिर्फ इससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई उत्तर प्रदेश में की, बल्कि अब एक बड़े स्तर पर जो इमरजेंसी वाहन हैं उनको भी रिलायंस पेट्रोल पंप मुफ्त में डीजल और पेट्रोल मुहैया कराने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने लोगों को कोरोना खतरे से जागरूक किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने सड़क पर कोरोना से जुड़ी एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना खतरे से जागरूक किया गया। कोरोना का अगस्त में हम लोग लड़ने हो गए सबके एक साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बल की गोली लगने से घायल हुए इस घुसपैठिए को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसने बताया कि मेरा नाम आसिम है और बताया कि मैं लाहौर का रहने वाला हूं। राजस्थान के झालावाड़ में